अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि ये है एक बर्थडे व्लॉग। मेरे सेकंड नंबर वाले बेटे की बर्थडे थी जुलाई में, और हम लोगों ने एज़ यूजुअल जैसे कि सेलिब्रेट करते हैं घर में ही सेलिब्रेट की, केक पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा के। लेकिन हमेशा ही हम असल में ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लाहौर होते हैं तो वहाँ पे तो हम अकेले होते हैं, इसलिए हम लोग इसी तरह से घर में छोटी सी एक पार्टी कर लेते हैं, चीज़ें वीज़ें अरेंज करके, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि कुछ अरसे से कोरोना की वजह से हम नानों के घर आए हुए थे यहाँ पे वाह में, और यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम रिलेटिव्स हैं, सब लोग हैं, तो बच्चों का दिल था कि सब कज़न्स के साथ मिलके सेलिब्रेट की जाए। तो फिर बाबा क्योंकि उनके यहाँ नहीं थे, वो लाहौर थे, वो जब इंडिपेंडेंस डे के मौके पे आए तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ था कि चलें तब हम लोग गेट टुगेदर कर लेंगे सबके साथ मिलके। तो बस अनफॉर्चुनेटली उस दिन गर्मी बहुत थी और प्लान के मुताबिक सब चीज़ें नहीं हो सकी। जैसा कि मैं अपने माइंड में प्लान बनाया हुआ था कि इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। थीम जो था वो सुपर हीरो थीम था, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, और बच्चों को के ऑलरेडी कॉस्ट्यूम्स थे। मैंने सोचा कि इसी लिहाज से मैं डेकोरेशन वगैरह भी कर दूंगी, और मैंने तकरीबन साल पहले की तमाम पार्टी सप्लाइज़ वगैरह मंगवा ली थी ऑनलाइन। सो सारी चीज़ें तो मौजूद थी, प्लेट्स, कप्स, बर्थडे कैप्स, फॉयल बलून्स, दूसरे बलून्स, और तमाम बर्थडे सप्लाइज़, इवन स्काई लैंटर्न्स भी मंगवा ली थी। अच्छा, ये सब कुछ ऑनलाइन एक स्टोर है पार्क सेलर के नाम से, कुछ मैंने वहाँ से ऑर्डर की और कुछ मैंने बाज़ार 92 एक ऑनलाइन स्टोर है, कुछ वहाँ से ऑर्डर की, और इन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मुझे रिसीव हुई, और डिलीवरी टाइम भी बिल्कुल एग्जैक्ट था। विद इन फ्यू डेज़ मुझे ये डिलीवर हो गई थी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूँगी इन दोनों स्टोर्स का। अगर आपको भी चाहिए तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है और विद इन टाइम आपको डिलीवर हो जाएगा। तो मैंने सोचा था कि ब्लू एंड रेड बलून्स के बंचेस तैयार करके, जैसे फ्लावर्स बनाते हैं बलून्स को मिला के, तो वो मैं वॉल्स पे लगा दूँगी। और बाकी प्रॉप्स वगैरह मैंने ख़ुद तैयार किए थे, ग्लासेस और वो मॉस्टेश और इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी, क्राउन्स वगैरह, वो मैंने ख़ुद से बना ली हुई थी। और यही प्लान था। बल्कि मैं आपको पिक्चर की फॉर्म में भी बता देती हूँ कि इस तरह का मैंने सोचा हुआ था कि ऐसे मैं बंचेस की फॉर्म में बलून्स लगा दूँगी वॉल के ऊपर, और आगे टेबल पे वो प्रिंटेड जो स्पाइडरमैन और सुपर हीरो थीम का टेबल क्लॉथ है वो बिछा के, और उसके ऊपर चीज़ें अरेंज कर देंगे। और गुडी बैग्स वगैरह भी मैंने मंगवा लिए थे, और उनमें मैंने फैंसी छोटी छोटी सी बास्केट्स थी, उनके अंदर कैंडीज़ और चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें डाल के, और गुडी बैग्स में साथ में एक एक स्पाइडरमैन भी डाल दिया था। लाइट, उस स्पाइडरमैन में लाइट लगती है, इस तरह का स्पाइडरमैन था वो, सबको देने के लिए उसमें मैंने डाल दिया था। और केक के हवाले से सोचा था कि फॉन्डेंट केक के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से ही प्लान करना पड़ता है और ऑर्डर देना पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे मुश्किल लग रहा था कि मैं पहले ये चेक करूँ कि कहाँ पे अच्छा मिलता है, उसके बाद वैसा फॉन्डेंट केक बनवाऊँ, और पता नहीं वो कैसा बनेगा। तो मैंने सोचा था कि उसी वक्त देखा जाएगा। जो आम केक्स होते हैं, बर्थडे केक्स बच्चों के, वो बर्थडे केक लाके, और हर एक केक पे एक एक सुपर हीरो मैं खड़ा कर दूँगी। और उसके लिए मैंने पिज़्ज़ा में से जो एक छोटी सी वो टेबल निकलती है, जब पिज़्ज़ा को वो पैक करके देते हैं पिज़्ज़ा बॉक्स में, तो वो छोटी सी एक टेबल सी होती है, तो वो मैं अक्सर संभाल के रख देती हूँ कि कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो वो उस तरह की टेबल्स थी मेरे पास राउंड सी, तो उनके ऊपर मैंने ग्लू स्टिक से सुपर हीरो एक एक लगा दिया था, और वो हर एक केक के ऊपर, किसी के ऊपर बैटमैन लगाया, किसी के ऊपर स्पाइडरमैन लगाया, किसी के ऊपर कैप्टन अमेरिका लगाया, इस तरह करके मैंने उन पर लगा दिया था। जब मैंने अरेंज करने के लिए बलून्स वगैरह बच्चों को कहा कि सब लोग फुलाएं, और उसके बाद मैं डेकोरेशन स्टार्ट करती हूँ। एक तो गर्मी बहुत थी, दूसरा हम लोग ज़रा कमरे में नहीं
अरेंज कर रहे थे, ओपन बरामदे में हम लोगों ने अरेंजमेंट करना था। तो बलून्स फुला के जैसे ही वो बलून्स को मैं बंचेस की शक्ल में बांधती थी तो जो बलून नीचे गिरता था वो फट जाता था। समझ ही नहीं आती थी क्या हो रहा है, गर्मी की वजह से या क्या था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये कोई कपड़े ऐसे थे कि जिनसे वो लग के ऐसे एकदम से फट रहे थे। इतने बलून्स फटे कि बिल आखिर मैंने सोचा कि बस जो कुछ जितना मैं कर चुकी हूँ डेकोरेट बहुत है, बाकी चीज़ों को भी देखना है। और फिर बलून्स की डेकोरेशन को छोड़ के बाकी मैंने टेबल के ऊपर चीज़ें वगैरह अरेंज करनी शुरू की। लेकिन क्योंकि माशाल्लाह बच्चे कज़न्स वगैरह सब काफ़ी इकट्ठे हुए थे, तो कोई बच्चा प्रॉप्स को देख रहा था कि ये क्या चीज़ है, कोई बच्चा कह रहा था अच्छा ये गुडी बैग्स में क्या चीज़ है और ये कहाँ रखा है। तो वो एक तो रश बहुत थी, सब लोग ही उस जगह पे इकट्ठे हुए थे, दूसरा गर्मी इतनी ज़्यादा थी, फ़ैन चल रहे थे, चीज़ें उड़ रही थी। बस इस सब वजह से सब कुछ ना अजीब सा हो गया, गड़बड़ हो गया। और फिर बस जल्दी जल्दी में जैसे मुनासिब लगा, इवन बाद में मैंने नोटिस किया तो मुझे पिक्चर्स में देख के एहसास हुआ कि इवन केक्स को भी एक लाइन में मैं नहीं रख सकी। और बस वो जल्दी जल्दी में हमने कहा अच्छा चलें बस अब जल्दी से केक काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बच्चे भी ज़ाहिर है वो फिर इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, वो कहते हैं जल्दी जल्दी से सेलिब्रेट हो। और लेकिन शुक्र अल्लाह का कि उस तरह से सारा फंक्शन बहुत अच्छा हो गया, सबको बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना करके बर्थडे सेलिब्रेट करके बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर हमने स्काई लैंटर्न्स भी उड़ाई, उसमें भी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर बल्कि वो जो फायर वर्क्स होती हैं, वो जो छोटी छोटी हाथों में पकड़ के शुरशुरियाँ सी जलाते हैं, वो भी बच्चों ने की, उन्हें बड़ा मज़ा आया। और बस मेन यही था कि बच्चे खुश हो जाएं, सारे इकट्ठे मिल के जब सेलिब्रेट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। हम पेरेंट्स होते हैं और बस बहुत हुआ तो कभी नाना नानी या कोई और साथ हो गया तो ख़ुद से ही सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे कज़न्स मिल के करें, और उस तरह से बच्चों में ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो अब इस दफ़ा मौका मिला था क्योंकि हम यहाँ पे थे, तो इसलिए फिर सारे मिल के सेलिब्रेट किया तो अच्छा लगा। और इनफैक्ट कोरोना और ये लॉकडाउन की वजह से भी ना बच्चे घर में रह के बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे, तो उन्हें मौका चाहिए था कि हम सबके साथ मिल के कुछ हल्ला गुल्ला करें, कोई पार्टी करें। तो इस लिहाज से फिर काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, हर एक चीज़ में कोई ना कोई तो आपको ज़रूर कमी महसूस होती है कि अगर ये कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब काफ़ी चीज़ें ज़हन में बाद में आती हैं, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि खुशी और सुकून हासिल होना चाहिए। आप अगर सेलिब्रेट करते हो तो उसमें अगर आप इंजॉय करते हो तो आपका तमाम मकसद पूरा हो जाता है। तो इसलिए आप भी बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको सेलिब्रेशन कैसी लगी, और जब आप सेलिब्रेट करने के लिए कोई अरेंजमेंट करने के लिए प्लान करते हैं तो कैसा टर्न आउट होता है। क्या वो वाकई इतना ही परफेक्ट टर्न आउट होता है कि जैसा आपने सोचा हुआ होता है, या फिर कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपको बाद में होता है एहसास कि यार ऐसा कर लेती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो असल में जब आप घर में सेलिब्रेट करते हो ना तो फिर बहुत सी चीज़ें आपको फिर बहुत सी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच।